हेलो माय ऑल डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है और वो हमसे क्या फाइंड कराना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्किल्स हैं। ठीक है, एक की रेडियस मैंने 5 सेंटीमीटर ली स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो 5 है। ठीक है, जो कि रेडियस है इस वाले सर्किल की। दूसरा सर्किल मैंने एक और ड्रॉ किया जिसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं सर्किल्स वो कोई 2 पॉइंट्स पे करते हैं। ठीक है, एट 2 पॉइंट्स। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो इन दोनों की जो एक कॉमन कोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ को मैंने पी क्यू नाम दिया है, जिसके 2 पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये आपको पूरी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊंगी। सबसे पहले ये कोड है। ठीक है, ये पूरी रेडियस है सेंटर से लेके, ठीक है, यहाँ तक की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए। चलिए, जब इसकी बारी आएगी मैं तभी उस बात को आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं हमेशा। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दे देता है। ठीक है, गिवन। गिवन में हमको क्या पता है कि एक तो हमें रेडियस पता है दोनों सेंटर्स की। ठीक है, R1 हमें पता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 हमको पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, दोनों के डिस्टेंस सेंटर्स के बीच की जो कि MN है, जिसका नाम वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें हमें पता है। और फाइंड क्या करना है हमको। ठीक है, फाइंड जो करना है हमको वो करना है हमें लेंथ ऑफ PQ। PQ हमें फाइंड करना है कितना है। तो अब चलती हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि देखिए, जो रेडियस होती है स्टूडेंट, जैसे कि मैं ये वाला आपका सर्किल लेती हूँ। ठीक है, तो ये सर्किल की बाउंडेशन यहाँ से है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो रेडियस होती है ना स्टूडेंट्स, किसी कोड के ऊपर है ना, वो परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू कोड। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर कोड पे होती है तो जो रेडियस है ना, उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यानी कि जो यहाँ पे मैं एक नाम दूंगी छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे हमने O दे रखा है वैसे तो नाम। जब पूरी रेडियस इसको बाइसेक्ट करेगी तो इसका जो कुछ पार्ट है, यानी कि O से लेके N तक का पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा इसके ऊपर PQ के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका O से लेके N तक का जो पार्ट है वो भी तो आपका परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर, क्योंकि ON जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लेंथ है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ T। ठीक है, TN का ही तो पार्ट है ये जो आपका ON है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ TN जो है पूरा परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। ठीक है, तो अब TN का ही पार्ट है ON। ठीक है, ON, तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि TN परपेंडिकुलर PQ एंड ON ऑल्सो परपेंडिकुलर PQ। यहाँ से स्टूडेंट मैं ये बात बताना चाह रही हूँ आपको कि जब ये ON PQ पर परपेंडिकुलर है ना, तो ON जो है वो PQ को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कि OP इज इक्वल टू OQ में इसने डिवाइड कर दिया। तो आप लिखेंगे ON डिवाइड्स PQ इंटू OP एंड OQ। इसे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि PQ बराबर OP प्लस OQ। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों के सम में। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें पूरी लेंथ फाइंड करनी थी PQ। अगर आप स्टूडेंट्स OP निकाल लेंगे ना, अब आपका पूरा फोकस जो रहेगा वो OP पर रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस OP। ठीक है, जैसे ही आप OP निकाल लेंगे, अगर उसका आप डबल कर देंगे ना, तो आपके पास PQ निकल के आ जाएगा। यहाँ पे इसको मेरा बताने का जो उद्देश्य था, जो मेरा टारगेट था, वो यही है। ठीक है ना, यहाँ पे बाइसेक्ट हो गया, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। यानी कि ये जो पूरी लेंथ है PQ वो OP की डबल ही तो होगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो OP PQ है वो OP का डबल है। ठीक है, OP का डबल है, मैंने ये भी लिख दिया। अब आप OP निकालिए, सारा टारगेट आपका ये रहेगा
OP निकाल लीजिए आप, और OP का फिर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास PQ की लेंथ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए हमें इस पूरे ट्राइंगल में चलना पड़ेगा, ठीक है, PMN में। अब ये जो ट्राइंगल है मैं इसको आपको अलग से दिखा देती हूँ, थोड़ा यहाँ पर डायग्राम में ज़्यादा चीज़ें मेंशन हो रही हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यहाँ इसका नाम P है, यहाँ पे इसका नाम M है, यहाँ पे N है, और ये यहाँ पे O है, ठीक है। तो हमें OP निकालना है। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस जो है आपकी पूरी 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इस ट्राइंगल का ना मैं दो तरीके से एरिया निकालूंगी, ठीक। कैसे? एक तो मैं निकालूंगी पहले हीरोन्स फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो साइड होती है ना तीनों, ठीक है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जिसको हम S से मेंशन करते हैं। वो होता है आपका A+B+C का हाफ, ठीक है। A कितना है स्टूडेंट 5, प्लस B कितना है आपका 3, प्लस C कितना है आपका 4/2। यानी कि ABC जो है ना वो आपकी रिस्पेक्टिवली आपकी साइड्स हैं ये वाली, ठीक है। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं एज यू विश। 5 और 3 8 और 4 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है √S × S-A S-B और S-C, ठीक है। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो आप 6, ठीक है। 6 - A यानी कि 6 - 5, ठीक है, ये रहा 6 - 3 6 - 4, ठीक है, और कंप्लीटली स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कितना निकल गया, 6 × 6 से 5 गया 1, 6 से 3 गया 3, 6 से 4 गया 2, तो टोटल कितना बना 6 3 18 2 36, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 6। तो आपका एरिया 6 सेंटीमीटर आ गया इस पूरे का। अब इसी का एरिया हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा निकालेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN। अब क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 बेस कितना है इसका 4, ठीक है, और हाइट इसकी OP है, ठीक है, ये OP। इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। 2 से इसको 4 को काट दीजिए 2 टाइम्स, तो आपका आ गया 2 × OP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये भी एरिया इसी ट्राइंगल का है PMN का, और ये भी जो एरिया है वो भी PMN का। तो दोनों एरियाज जो हैं वो एक ही ट्राइंगल के, तो दोनों वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको आपको 2 मान लीजिए, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे ये, क्योंकि ये एक ही ट्राइंगल के एरियाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 × OP = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब OP जो है वो कितना आ जाएगा आपका 6/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब OP तो हमारा निकल गया है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना था PQ क्या OP का डबल है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे PQ = 2 × OP की वैल्यू, पहले आप OP रख दीजिए, OP की वैल्यू 3, तो आपकी आ गई 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि मेरी PQ की जो लेंथ है स्टूडेंट वो आपकी 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही हमको निकालना था। देखिए हमने बड़ी ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसमें कुछ नहीं था, इसमें यही था सारा जो स्ट्रेटेजी थी वो हमने इस ट्राइंगल का एरिया 2 डिफरेंट टाइप से निकाला, एक हीरोन्स फॉर्मूला से और एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से, ठीक है ना। फिर उन दोनों को इक्वल रखा एंड देन हमने जो हमें चाहिए था OP हमने निकाल लिया, फिर OP का डबल करके हमने PQ निकाल लिया। ये हमें स्टूडेंट्स निकालना था। सो आई जस्ट होप आप अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और तन्मयता के साथ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। पता है बच्चों, आपने एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, अगर कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो गया ना उसको साइड में लिखा करो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में। जैसे क्वेश्चन चल रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला हमने देखा, हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं, उसको साइड में हमने मतलब एक टिप्स डाल के या फिर नोट्स डाल के उसे आप मेंशन कर लिया करो। इससे क्या होगा, जिससे कि आप क्विक रिवीजन करेंगे ना कभी भी एग्जाम टाइम में या नॉर्मली आप रिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा आपको वो अलग ही आपकी नज़र पड़ेगी उस पर और वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से फिर आप समझने के बाद अच्छी तरीके से फिर उसे 1 से 2 बार डेफिनेटली करके देखा करो, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पक्का हो जाएगा क्वेश्चन और आपको माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।